हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू अगेन योर क्वेश्चन मैथ। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे कमेंट में से लिया गया है। तो हमारे टॉपिक का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि ये कैसे स्टार्ट हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की शुरुआत अमेरिका में रल्फ नाडेर द्वारा की गई थी। आप सबको पता होगा कि 15 मार्च को इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में 15 मार्च को ये मनाया जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान या सेवा खरीदता है वह उपभोक्ता कहलाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आशय ऐसे सभी उपायों से है जो कि उपभोक्ता को उनका तरह तरह से होने वाले शोषण से मुक्ति प्रदान करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आज के टाइम में कस्टमर को बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। कस्टमर को सही से चीज़ें नहीं मिल पाती है, अगर चीज़ मिल जाती है तो उन्हें बहुत हाई क्वालिटी की नहीं मिल पाती है, उसका हाई रेट होता है, गारंटी के बावजूद भी उन्हें सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो ये जो जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है, इन्हीं के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर ये एक्ट बनाया गया है, ताकि कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इस एक्ट के अंतर्गत अपनी शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण एक प्रकार का सरकारी नियंत्रण होता है जो कि उपभोक्ता यानी कि कस्टमर्स के हितों की रक्षा करता है। आज कस्टमर को जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, गारंटी के बाद भी सर्विस नहीं देना और हर जगह ठगी, कम नापतोल, ये सभी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इन सभी प्रॉब्लम से वह घिरा होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वैसे तो कई अलग अलग कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कस्टमर आज सरकार पर डिपेंड हो गया है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो कहाँ शिकायत करे। कुछ लोग शिकायत करते भी है तो उनकी शिकायत सुनी नहीं जाती है, और जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं, जैसे कि जमाखोरी करते हैं, काला बाजारी करते हैं, मिलावट करते हैं, तो इन सभी जो भी ये सब करते हैं इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, यानी कि इन्हें भी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन प्राप्त होता है, तभी ये सब लोग ये चीज़ें कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कस्टमर को एकजुट होना चाहिए। सभी कस्टमर अगर एकजुट होकर एक साथ मिलकर बोलेंगे तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ग्राहक आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। जैसे अगर सभी कस्टमर्स एक साथ मिल जाते हैं तो यहाँ पर एक ग्राहक आंदोलन की शुरुआत होती है। इसीलिए इसका मेन मोटो यही कहता है कि जागो ग्राहक जागो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से कुछ उद्देश्य भी होते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके किस लिए, क्या उद्देश्य है इसका, जिस कारण से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है, यानी जितने भी शोषित होते हैं, जो उपभोक्ता, जो कस्टमर परेशान होते हैं, उनके लिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। इस अधिनियम का मेन उद्देश्य सभी उपभोक्ताओं को श्रेष्ठ समय पर और उचित कीमत पर सामान या उनकी वस्तुएं उपलब्ध कराना होता है। कस्टमर के हितों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान भी बनाए गए हैं, जैसे कि ऐसी वस्तु के विषय में प्रतिबंध लगाना जो कि जीवन और उसके संपत्ति के प्रति हार्मफुल हो। ऐसी कोई वस्तु ना बनाई गई हो जो उसकी लाइफ के लिए हार्मफुल हो, जो उसकी खुद के घर, संपत्ति, उसके फैमिली के लिए हार्मफुल हो। उपभोक्ताओं को उचित प्रतिफल प्रदान करना, उपभोक्ताओं के विवादों को हल करने के लिए जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर उपयोगों व एजेंसियों का गठन करना, और उपभोक्ताओं को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु उपलब्ध करवाना और उन्हें कम कीमत पर अच्छी चीज़ों की सर्विस देना। अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनकी प्रॉब्लम्स को सबसे फर्स्टली उनकी प्रायोरिटी रखना, उन्हें यह विश्वास दिलाना कि नहीं, जो कंप्लेंट आप लेकर आए हैं, जो कंप्लेंट आपने की है, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल आपको मिलेगा, उनके विश्वास जीतना। और ऐसी कोई भी वस्तु का उत्पादन या ऐसी कोई भी सर्विस उन्हें प्रोवाइड नहीं करना जिससे कि उन्हें हार्मफुल लगे, जिनसे उनकी जीवन पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़े। उन्हें अच्छी से अच्छी क्वालिटीज़ की वस्तुएं उपलब्ध कराना, यही सब जो होते हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के उद्देश्य होते हैं, ताकि हर कस्टमर को अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल सके। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कस्टमर को क्या अधिकार दिए गए हैं।
वैसे तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ने उपभोक्ताओं को कानूनी तौर पर बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है उनका सुरक्षा का अधिकार। ऐसी वस्तु या सेवाओं के विपणन के विरुद्ध संरक्षण या सुरक्षा पाने का अधिकार जो जीवन व संपत्ति के लिए हार्मफुल हो। जैसे कि अभी मैंने आपको ये लाइन रिवाइज की थी कि ऐसी कोई भी वस्तु या सेवाओं की मार्केटिंग नहीं करना जिससे उनकी लाइफ पर हार्मफुल इफेक्ट पड़े। सेकेंड होता है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता किसी विक्रेता या व्यापारी से किसी वस्तु की किस्म, मात्रा, प्रमाप, शुद्धता और मूल्य के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो भी वस्तु वो लेता है, जो भी वस्तु उसे चाहिए, जिसे उसकी नीड है, उसके बारे में उसे जानने का पूरा हक होता है। वो अपनी उसकी जानकारी अपने विक्रेता से पूछ सकता है, उस दुकानदार से पूछ सकता है, और दुकानदार को ये ज़रूरी हो जाता है कि वो उस माल के संबंध में जानकारी उसे अवश्य प्रदान करें। थर्ड आता है सुना जाने का अधिकार। उपभोक्ता को अधिकार प्राप्त है कि सरकारी नीति बनाते समय उसके हितों का पूरा ध्यान रखा जाए और उसको ज़रूरत पड़ने पर उसकी बातों को भी सुना जाए। अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कस्टमर किसी चीज़ के लिए आता है, तो उसकी बातों को ध्यान से सुना जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है विश्वास प्राप्त करने का अधिकार। इस अधिनियम में जहां तक संभव हो सके उपभोक्ता को प्रतियोगी मूल्य पर माल प्राप्त करने का अधिकार होता है और उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि जो भी वस्तु, जो भी सेवा उन्हें प्रदान की जा रही है वो बिल्कुल सही है और उन्हें उचित किस्म पर अच्छे से अच्छा माल उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसका आशय सदैव एक जागरूक उपभोक्ता बने रहने के लिए समुचित शिक्षा और जानकारी प्राप्त करने के अधिकार से है। यानी कि उपभोक्ताओं को जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है, जो भी सेवा उन्हें प्रोवाइड की जा रही है, उनके बारे में उन्हें जानने का पूरा अधिकार होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैसे वर्क करता है और उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे बेशक कमेंट में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत सारा धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ।